अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ से मैं हूँ आपकी मेज़बान हादिया सतार। आज हम मौजूद हैं दाता दरबार साहब की बैक साइड पर। एक ऑटो वर्कशॉप है जिसका नाम है हजवेरी ऑटोज़। और इस हजवेरी ऑटोज़ की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ के जो ऑनर हैं वो 3 पार्टनर्स पर मुश्तमिल हैं और तीनों के तीनों एजुकेटेड हैं। और जो मेन ऑनर हैं वो बरतानिया के ग्रेजुएट हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी तलीमी याफ्ता हैं। और इसके साथ साथ यहाँ की एक और ख़ास बात ये है कि ये जापानीज़ गाड़ियों का काम करते हैं। इस हवाले से उनसे जानते हैं, आइए चलते हैं। आप ये बताइए, सबसे पहले अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। जी, मैंने इंग्लैंड से किया है एमबीए वहाँ से, ठीक है। मैनचेस्टर इंटरनेशनल कॉलेज था, वहाँ से मैंने एमबीए किया है, प्लस उसके अलावा हाँ डिग्री हासिल की है मैंने। ठीक है, तो आपको ये वर्कशॉप वाली साइड पे आने का, मैकेनिक्स का काम करने का किस तरह से ख्याल आया? इसका ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं आया था। मेन इशू ये बना कि मैं इंग्लैंड में जब डिग्री मैंने कंप्लीट कर ली तो मेरे दोस्त से हमने सोचा कि हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के आला तलीम के लिए, ठीक है। जब वापस आए हैं तो उन चारों को वीज़ा लग गया, मेरा रिफ्यूज़ हो गया। सो मैंने सोचा अब करना क्या है। वालिद साहब ने मोटिवेट किया कि यार बेहतर है बाहर की बजाय यहाँ पर हम काम स्टार्ट करें। सो मैंने अपना काम स्टार्ट किया यहाँ स्पेयर पार्ट का, जिसको मैं डील कर रहा हूँ जापानीज़ गाड़ी वगैरह में। तो इनका मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि मतलब पाकिस्तानियों को ये लोकल गाड़ियाँ इंपोर्ट कराने की बजाय क्या जापानीज़ गाड़ियाँ ख़रीदनी चाहिए, इस तरफ आना चाहिए? ये जापानीज़ गाड़ियाँ बेस्ट हैं। रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल होता ये है कि पाकिस्तानी कोई भी गाड़ी है उनमें एयरबैग्स वगैरह नहीं है, ठीक है। जापानीज़ गाड़ी में आपको दिखाऊंगा, मेरा एक कज़न ही है जिसकी भी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ। उसकी जापानीज़ गाड़ी थी टोटा होंडा विज़ल, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बचत होगी। फ्रंट से हिट हुआ, एयरबैग से बचत होगी। यही गाड़ियाँ आप देखा होगा कि और एक्सीडेंट होते हैं जो खुदा न खास्ता जिनकी डेथ हो जाती है। एयरबैग का बहुत फ़ायदा है जापानीज़ गाड़ी में। जापानीज़ गाड़ियों में लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स और आती हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, वो चेंज नहीं हो पाती, तो उसका क्या सोल्यूशन होता है? जी, उसका सोल्यूशन ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो गूगल में सोल्यूशन वगैरह हैं। सेकंड ये है कि मैं डील कर रहा हूँ टोटा एक्वा और प्रियस गाड़ी में। हमने अलहमदिल्ला हमारे पास सॉफ्टवेयर है प्रियस 1.8 का, जिसकी हम लैंग्वेज जापानीज़ से इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, काफ़ी कस्टमर आए हैं जिनकी हमने जापानीज़ से लैंग्वेज इंग्लिश की है हमने, और वो खुश हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसमें एक और प्रॉब्लम ये लोगों को आती है कि उसमें जो ABS ब्रेक्स होती हैं वो आपकी अगर ख़राब हो जाए तो मैकेनिक्स यही कहते हैं कि आप उसको चेंज करा लें, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो मतलब उसके अलावा उनका ये होता है कि ABS ब्रेक्स क्या मुरम्मत नहीं हो सकती, और अगर मुरम्मत हो सकती हैं वो मतलब मैकेनिक्स ये बताते हैं कि ये मुरम्मत नहीं हो सकती और इन रिटर्न वो नहीं डाल के आप अपने पास रख लेते हैं। तो अगर वो मुरम्मत नहीं हो सकती तो वो फिर अपने पास क्यों रखते हैं? उसकी मेन रीज़न ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेन हम लोगों को बाहर की गाड़ियों का पता नहीं है, ठीक है। बाहर की गाड़ी में ABS होता है, उसका मतलब है एंटी ब्रेक सिस्टम। उसका मतलब होता है कि आपने फ़ोटो कहीं पार्किंग वगैरह में गए हैं, गाड़ी को पार्किंग P का बटन होता है, P पे कन्वर्ट करें, ब्रेक दबा कर ना रखें। जिस तरह आप ब्रेक प्रेस ज़ोर से करेंगे या दबा कर रखेंगे उससे उसमें जो लिक्विड होता है वो ज़ाया होता है, ठीक है। जैसे ये भाईजान आए, इनकी गाड़ी का भी हमने किया है, ABS चेंज किया है। जो पुराना इनका है हम इनको रिटर्न देंगे, हम रिटर्न नहीं रखते। वो बड़ा भी यूज़ होगा वो एज स्क्रैप में जाएगा, वो बड़ा भी ज़्यादा 300 या 400 सेल हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। ये जापानीज़ चीज़ें होती हैं जी, एक बार ख़राब हो जाएँ तो रिपेयर नहीं होती। इसका बेसिकली होता है अगर आप रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल तो होते नहीं हैं, मगर कुछ लोग कोताही कर देते हैं और एंड ऑफ द डे उनका अपना ही नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, गाड़ी की आपने ब्रेक लगाई है, इन केस आपकी ब्रेक ही नहीं लगी, गाड़ी स्किड हो गई है, तो आप गाड़ी अपनी जान के साथ खेल रहे हैं, लोग जान से खेल रहे हैं, गाड़ी हिट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इसमें जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो बैटरीज होती हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो वो अगर ख़राब हो जाए तो क्या वो पूरी बैटरी ही चेंज करानी पड़ती है या उसके सेल्स भी चेंज हो जाते हैं? वो बैटरी की हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आया उसके सेल डाल के काम चलता होता है तो चला देते हैं, अगर नहीं चलता सर बैटरी रिप्लेस ही करनी पड़ती है। तो आपने जापानीज़ गाड़ियों का ही काम करने का क्यों सोचा? मैं बेसिकली इंग्लैंड में रह के मैंने वहाँ पे गाड़ी ड्राइव भी की है, चलाई भी है, तो मैंने कहा पाकिस्तानी गाड़ी से तंग आ चुकी हैं। इसमें जापानीज़ गाड़ी और पाकिस्तानी गाड़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। इसमें आपका हर चीज़ आपने एक बटन क्लिक करना है, आप एक गाड़ी जा रही है, ठीक है। कोई क्लच नहीं दबाना, कोई जोर नहीं लगाना, ईजी वे है, ईजी, यानी कि हर बच्चा भी गाड़ी चला सकता है जो इतना उन्होंने कंफर्टेबल गाड़ी बनाई हुई है। उसके अलावा जो आपकी इतनी शोहरत की क्या वजह बनी? मतलब लोग आपके पास दूर दूर से आते हैं, इस्लामाबाद, कराची और भी मुख्तलिफ शहरों से। जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का मुझे करम बहुत ज़्यादा। दूसरा मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, जिनकी दुआओं से मैं पहुँचा इस मुकाम पे। और
जापानीज गाड़ियों का ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डाउन होती हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? उनके लिए उनका हिस्से का काम करना पड़ता है। फोर्ड बेसिकली जापानीज गाड़ी पाकिस्तान के मुताबिक नहीं बनी हुई, अकॉर्डिंग जापान है। अब यहाँ पर होता है बेसिकली ये है कि यहाँ पाकिस्तान में कोई ला नहीं है, जिस बंदे का दिल करता है अपनी मर्जी अकॉर्डिंग स्पीड में बना लेता है। हर बंदे का अपना यहाँ पे कानून है। फिर उसके लिए हाल ये होता है कि स्प्रिंग रखवा लें या शार रिप्लेस करवा लें, काम ओके होता है। और जो आजकल अब आइंदा आने वाले सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का ज़्यादा दौर है, तो उसके मैकेनिक्स भी पाकिस्तान में कम हैं, तो क्या मतलब लोग फिर किस तरह से उन गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का और उसकी मैकेनिक्स का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं? जी स्पेयर पार्ट तो फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है, ये नहीं है। फ़ौरन जो गाड़ी आती है उसका स्पेयर पार्ट भी साथ आना शुरू हो जाता है, और मैकेनिक्स भी है। ये नहीं कि मैं अकेला ही हूँ, माशाल्लाह दुनिया बड़ी है, बहुत मैकेनिक है माशाल्लाह, बहुत अच्छे। मुझसे भी काफ़ी अच्छे बंदे हैं जो मैकेनिक का काम कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है मैकेनिक। मगर ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि किसी अच्छे बंदे के पास जाएँ जिसको इस चीज़ का इल्म हो। और कोई इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप शेयर कीजिए। जापानीज गाड़ी में सोफा जो इशू आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैंग्वेज का होता है, सेकंड इसका बैटरी और एबीएस है। उसके अलावा इन गाड़ियों में कोई इशू नहीं होता। ये गाड़ी पाकिस्तानी गाड़ी के से बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इनमें एबीएस फीचर है, एबीएस ब्रेक सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी सेफ्टी में ये देखते हैं आप, इन गाड़ियों की सीटों में और पाकिस्तानी सीटों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका कंफर्टेबल लेवल देखते हैं कि आपका कंफर्टेबल कितना आ रहा है। जी, इसके अलावा ये बता रहे हैं कि इनका वेयर हाउस भी मौजूद है। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जी अकबर साहब ने हमें बताया कि आप उनके पार्टनर भी हैं और माशाल्लाह से एजुकेटेड भी हैं, तो आपका इस मैकेनिक्स की फील्ड में किस तरह से आने का आपने सोचा और किस तरह आपने इसको ज्वाइन किया और कब सीखा? ये मतलब कि हमने स्टडी कंप्लीट करने के बाद तो फिर हम फारिग थे, तो फिर अपने वाला साहब ने कहा, तो ये उनके दोस्त थे वाला साहब के ना, उनके बेटे थे, तो फिर उनके साथ हमारी बातचीत हुई, बैठे, फिर हमने आपस में काम शुरू किया। तो करते करते मतलब 3-4 साल हो गए, इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो काफ़ी लाहौर से, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से काफ़ी लोग इधर हमारे व्यूज़ देख के ना, फेसबुक हजवेरी ऑटो के नाम से ना, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काम में बेहतरी है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जापानीज़ गाड़ियों का काम है ये इतना महंगा क्यों होता है? इसलिए महंगा कि ये ना एक इसमें आते हैं पाकिस्तानी असेंबल आती है, होंडा करोला, ये वो पाकिस्तानी असेंबल में आ जाती हैं, और जो जापानीज़ हैं वो मतलब इसमें 660 आ जाती हैं। प्रियस है, एक्वा है, अल्फा है, मतलब कि इसलिए कि उसमें मार्जिन तकरीबन को 3-4 लाख का ना फ़र्क होता है हमारा ना उसमें से। तो जो एजेंडरी है जिसने मतलब कि अच्छा रखना होता है, तो वही इसको अवेयर करता है, तो आम मतलब कि फ़ोन से दूर है। तो इसमें मतलब काफ़ी फैसिलिटी भी है, आप कंफर्टेबल भी बैठ के ना काफ़ी अच्छा फील करते हैं, ड्राइव भी अच्छी है इसकी, उसमें मज़ा आता है। बाकी दूसरी गाड़ियों में से डिफ़िकल्ट भी है और लेकिन इन्जॉयमेंट भी होता है आपका। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स के अलावा जो है यहाँ पे आपके वेयर हाउस में, और इसके अलावा आप क्या करते हैं इसमें? इसके अलावा गाड़ी का हमारा डेंटिंग है, डेंटर है, हमारे मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिशियन है, साथ हमारे एसी वाले हैं, और साथ मतलब कि छोटे जो रिपेयरिंग वगैरह के जो सारा ओवरऑल टोटल है ना हमारा सारा मैनेज इधर मैं खुद करता हूँ यहाँ पर ना। अच्छा, इसमें आपके पास जो है वो जो लोकल असेंबल गाड़ियाँ होती हैं उनके पार्ट्स भी मौजूद हैं? नहीं, लोकल के हमारे पास नहीं है, हमारे साथ जापानीज़ के ना मतलब कि इसके 660 के हो गए, प्रियस के, एक्वा के, इन गाड़ियों के अवेलेबल है हमारे पास। तो अकबर भाई जो है वो बाहर से दुबई से भी 3-4 दफ़ा हम कंटेनर अपना ला चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला आगे बेहतरी इसमें आएगी। तो आपके पास कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? इस टाइम से हमारे पास है तकरीबन को 70 से 18 लड़के हैं हमारे पास ना, जो सारा मैनेज कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिशियन भी हैं उस तरफ भी आपने देखे होंगे, तो यहाँ पर भी हमारे लड़के हैं काफ़ी, तो 17 से 18 लड़के हमारे पास टोटल अभी काम कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तानी अवाम को किस तरह से पैगाम देना चाहते हैं कि क्या इनको लोकल असेंबल गाड़ियों की तरफ से हट कर जापानीज़ गाड़ियों की तरफ आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों की तरफ आना चाहिए? हाँ जी, मतलब कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें आप जापानीज़ गाड़ी के अंदर ना, इसमें ये बेहतर है कि इसमें एयर बैग्स होते हैं कि आपके थोड़ी सी ना जान को ज़रा सेफ्टी मिल जाती है। तो इसमें एयर बैग होते हैं, खुदा ना ऐसा एक्सीडेंट हिट होती है गाड़ी तो ना एयर बैग खुल जाते हैं। तो पाकिस्तान असेंबल है उसमें ना मतलब थोड़ा सा ना एयर बैग लगे नहीं होते, तो उसमें ना आपको चोट वगैरह का ना काफ़ी अच्छा होता है। तो माशाल्लाह हमारे साहब बाइट गाड़ी भी आई हुई है, तो उसके अंदर एयर बैग थे। ये जापानीज़ विज़ल गाड़ी है,
तो इसके अंदर भी एयर बैग थे, वो लड़के का एक्सीडेंट हुआ था तो लेकिन एयर बैग्स खुल गए, लेकिन उनका काफ़ी बचत हो गई थी। तो पाकिस्तान असेंबल लोकल गाड़ी होती है उसमें एयर बैग्स नहीं होता है, जिसकी वजह से आपकी जान को भी काफ़ी खतरा होता है। तो जी आपने देखा कि किस तरह से जापानीज़ गाड़ियों का काम किया जाता है और इनका कहना भी है कि जापानीज़ गाड़ी की तरफ आना चाहिए सबको, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं और यहाँ पर अपना काम भी करवाना चाहिए गाड़ियों का। काफ़ी तसल्ली बख्श काम किया जाता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान हादिया सत्तार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।